फोटो में रखे आओ। आ रहे अभी कहाँ हुआ है? आ गए आ रहे जीवन सावित्री मातृ द्वारा है क्यों करते हैं, इससे क्या हम लोग का जिंदगी में आगे मिलने वाला है। ये बड़ा खुशी की बात होती है कि जब हम लोग वट वृक्ष के सामने आकर के शंकर भगवान ने कहा था कि प्रयास में श्री सावित्री ने यह साधारण शरीर करके सुनाइए। जैसे देखिए कि आप लोग भी बड़ा खुशी की बात होती है कि वट वृक्ष के सामने आकर के हम लोग जो कहते हैं कि वट मैंने अपने पतिदेव को खुश रखने के लिए अपना पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ हर साल सोचिए कि हम लोग इतना सुहागन जो हम लोग का बनता है हम लोग बना करके रखते हैं कि भगवान हमारी जो सिंदूर मिला है, जो हमारा कर्म शादी हुई है, ये हमारा नहीं मिटना चाहिए। हम लोग जब तक इस दुनिया में रहे, जब तक हमारी जिंदगी रहे, तब तक हम सदा खुशहाल रहे, हमारी जिंदगी हर पुण्य पुण्य तक रहे, जिससे यह धर्म के हित में रस में रहने वाले और नामक में जिससे शक्ति में सत्यवाद इंद्रियों के रंश में रहने वाले हैं। आप लोग देखते हैं कि सभी प्राणी लोग सच्चाई के प्रतीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हजार झूठ बातें करें और हम दरकिनार चले जाइए। जैसे देखिए राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा राजपाट खो दिए थे, लेकिन सच्चाई अपना कहीं नहीं छिपाए, हर जगह अपना सच्चाई को प्रतीक के। अगर उनकी पत्नी बिक गई, बेटा बिक गया, पूरा संपत्ति बिक गया, लेकिन कभी कहे कि हम नहीं सच्चाई बोलेंगे। हर समय वो कहाँ पर चले गए, जहाँ शमशान घाट होता है, वहाँ पर जाकर पहरे करने लगे। कौन? राजा हरिश्चंद्र। क्यों? कि वह सच्चाई के प्रतीक थे। पहले लोग सच्चाई का बोला करते थे। आज सोचिए अगर सावित्री इस कथा को नहीं करते और इतना बड़ा संकल्प नहीं लेते तो आज जितने माताएं भाइयों बहनों जो जितने भी लोग आकर के यहाँ पर हैं सारा लोग विचित हो जाते। आज सोचिए कि अगर सावित्री ने इतना बड़ा धर्म स्त्री बनी, जो लोगों को हर जितने भी माता लोग हैं सब लोग अपना वट वृक्ष के सामने आकर के अपने पतिदेव को बांध कर रखते हैं कि मैं भागने नहीं दूंगा, चाहे जो भी करना पड़े, मैं आपकी बातों को लंदन नहीं होने देंगे। आप जितना भी वक्त हमसे करवा लीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्या पता लीजिएगा? ना पंडित जी बोल रहे थे दूसरा मोबाइल लाए, उसमें जोड़ सकते हैं। हाँ जोड़िए। जब वहाँ से चलते हैं और जा करके वह घनघोर जंगल में चले जाते हैं, जिस प्रकार से आप लोग वट वृक्ष के सामने बैठ कर को कथा को सुन रहे हैं, उसी प्रकार से सावित्री कहाँ चले जाते हैं? नदी के किनारे बैठ करके वट वृक्ष के सामने जा करके भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हमारी जो भी दुर्गति संपन्न हो, सारा दम खुशहाल रहे। और जब वह जानते हैं वह अपने आप में ऐसी स्त्री नारी थी, वह रात दोगुनी चौगुनी अपने आप समझते चली जा रही थी।
जैसे हम लोग चंद्रमा को देखते हैं कि रात दिन जब सूर्य भगवान एक दिन जब हो जाता है, जब गोलाकार हो जाता है, तब हम लोग कहते हैं कि आज पूर्णमासी है। हर माता बहन लोगों को कहेंगे कि घर में हर पूर्णमासी को घर में कथा सुनिए और बहनों को कुछ न कुछ दान दे दीजिए। जो भी हमारा ग्रह गोचर हो वह खत्म हो जाए, ये प्रयास करना चाहिए। और हम तो यही सनातन धर्म से कहते भी हैं कि कम से कम पूजा पाठ जरूर कीजिए, क्योंकि पूजा पाठ करेंगे आपकी आत्मा शांति होगा और आप मन विचलित नहीं होंगे, सदा खुशहाल रहिएगा। यही हम ऊपर से प्रार्थना करते हैं। जब सावित्री वहाँ से जाते हैं और जब पूजा पाठ होता है वह धीरे धीरे करके वापस चले जाते हैं, और जब आने के बाद वह रात को गुन्नी चौगुनी पढ़ाई करने लगते हैं और वह बड़ा हो जाती है, तो सभी माता पिता को लगता है कि मैं अपने बच्ची को अपने ही हाथों से दान करनी चाहिए। चाहे आप पूरे चारों धाम घूम जाइए, चाहे पूरा नगरी घूम जाइए, चाहे पूरे मैंने भगवान की लीन में रहिए, लेकिन जब तक अपने बच्ची को अपने ही हाथों से दान नहीं देंगे तब तक उनकी प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए अगर अपने बच्ची को जन्म दिए हैं तो अपना ही हाथ से उसको पुण्य के भागी बने, यही इनका दिया है। और जो बच्चे अपने हाथों से जो दान देते हैं वो सोचिए कि हम लोग आज जिंदगी में आए हैं, अच्छा कर्म किए हैं, तब हम लोग जीवने आए। आजकल इतना जीवनी में जो लेते हैं और जानवर बन जाता है, पशु बनते हैं और कुत्ता बनता है, बिल्ली बनते हैं, चाहे कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। और नहीं होता तो रोज चिकन का देखते हैं, रोज मुर्गा का नहीं होता है। तो ये सब हम लोग अच्छा कर्म किए हैं तो उसका परिणाम हम लोग साथ ही साथ है। कभी भी गलत भावना से नहीं कुछ करनी चाहिए। जब वहाँ से देखते हैं, जब